भागवती वार्ता, ये वार्ता धन्य है। बोले कैसे? बोले प्रेत पीड़ा विनाशनी, बोले सप्ताहोपि तथा धन्य, ये सप्ताह भी धन्य है। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं, धुंधकारी बोल रहा है सुंदर वेश में आकर के। बोले ये सप्ताहोपि तथा धन्य। बोले कैसे? बोले कृष्ण लोक फलप्रदा, जीवन का पहला चांस है जो आपको श्लोक भी समझ में आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। कृष्ण लोक प्राप्त हो जाता है, हाथ जोड़ के बोला। लेकिन जब धुंधकारी की मुक्ति हुई, आकाश से विमान आया, विमान आकर के वो दिव्य भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को ले जाने लगे। तो सभी और लोग बैठे थे, वो बोले भाई इसके लिए विमान, कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन बोले तुमने केवल कथा को सुना है, सुनने के बाद झाड़ के घर चले गए, ही करते ना अधिकांश लोग। और धुंधकारी ने कथा को सुना, फिर उसका चिंतन किया, उसका मनन किया। हम लोग क्या करते? कथा सुनी, सुबह तक कल की कथा में आएंगे, आज क्या हुआ सब भूल जाएंगे। घर जाके कभी चिंतन करते? गुरुजी ने ये बोला था, इस बात पे चिंतन करें, नहीं करते ना। कथा श्रवण, श्रवण के बाद क्या करना पड़ता है? जो बात हमें अच्छी लगी उसका मनन करिए, हृदय में मंथन करिए। जब तक समुद्र का मंथन नहीं हुआ तो अमृत नहीं निकला था महाराज। इसलिए हृदय का मंथन करिए और मनन के बाद फिर उन बातों का चिंतन करिए। देखो धुंधकारी की क्या गति हुई, हे भगवान हमसे ऐसा ना कराना। और फिर आहा, ठाकुर जी का कितना सुंदर रूप है, इनका चिंतन करना सीखिए। श्रवण मनन चिंतन, श्रवण तो आप कर रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं, फिर उस पर चिंतन नहीं कर रहे। बताओ आपके लिए विमान कैसे आएगा? विगता माना इति विमान। विमान का अर्थ आप क्या लगाते हैं कि ऊपर से कोई डोली उतर के आएगी तुम्हारे लिए है? कोई रथ आवेगो, छह घोड़ा वाला रथ? अरे नहीं भैया, विमान का अर्थ होता है विगता मान, अपने मान को नष्ट कर देना। विगता अभिमान, विगता मान इति विमान, अभिमान को नष्ट कर देना ही विमान है।